हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आर के सेन का प्यारा प्यारा से गुड मॉर्निंग। आज जो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में स्टडी करेंगे यहाँ पे, वो क्या स्टडी करेंगे बच्चों? बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग आज स्टडी करेंगे। उन सारी चीज़ों को आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही वो छोटे होंगे बट बहुत ही वो इम्पोर्टेंट होंगे। वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी वो सब हम लोग डिस्कस आज करेंगे। तो आज जो हमारे पास टॉपिक होंगे वो हैं फिजिकल या प्रॉपर्टी कह दो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। मैटर के जो प्रॉपर्टी होंगे, उसके जो गुण होंगे, उसको हम लोग आज यहाँ पर देखेंगे। और अगर वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम लोग किस प्रकार से मेजर करें, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स उसको हम लोग कौन कौन से यूनिट में उसको हम लोग मापेंगे, मेजर करेंगे, आज उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो हमारे जो आज हेडिंग जो शुरुआत करेंगे वो हेडिंग है आपके लिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर and their measurement। ओके, पदार्थ का गुण एवं उसकी मापांक का दो। मापांक मतलब मापने की इकाई। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी मैटर के दो ही प्रॉपर्टी हो सकते हैं। एक वो फिजिकल प्रॉपर्टी है और दूसरा जो है वो कौन सा प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है। तो आपके पास बाबू जो है मैटर है, पदार्थ जो है उसकी प्रॉपर्टी की बात करूं, है ना, तो कितने प्रकार के प्रॉपर्टी होंगे आपके पास? दो प्रकार के प्रॉपर्टी होंगे। दो प्रकार के प्रॉपर्टी मिलेंगे आपको। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी मिलेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसे भौतिक गुण कहते हो, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स भौतिक गुण। और दूसरा किसको बोलेंगे हम लोग? केमिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक गुण। भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण, किसी भी मैटर के दो ही प्रकार की प्रॉपर्टी हो सकते हैं। अब ये प्रॉपर्टी हम लोग किसको बोलेंगे? क्या करना कहता है, अगर कोई मैटर है, सब्सटेंस है ना, उसके कंपोजिशन में बिना चेंज हुए, अगर उसकी प्रॉपर्टी को मेजर कर सकते हैं तो उस मेजर को नाम देंगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच कैन बी मेजर्ड विदाउट चेंज इन देयर कंपोजिशन। उसके कंपोजिशन में बिना चेंज हुए अगर उसके प्रॉपर्टी को मेजर कर सकते हैं तो उस प्रॉपर्टी को नाम देंगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी। अब वो कौन कौन से प्रॉपर्टी ऐसे हैं जो कि उसके कंपोजिशन में बिना चेंज हुए, उसकी बनावट में बिना चेंज हुए हम लोग नाप सकते हैं? उसमें से कौन कौन आ सकते हैं भाई? डेंसिटी आएगा, जैसे घनत्व हुआ, वॉल्यूम आएगा जिसको हम लोग आयतन बोलते हैं, मास हुआ, है ना, लेंथ हो गई, फिर आपके पास मेल्टिंग पॉइंट हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं गलनांक बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गए। तो ये सारे के सारे जो आपके पास प्रॉपर्टीज आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? आपके पास आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग किसको बोलेंगे? तो इस कहता है कि अगर मैटर की अगर प्रॉपर्टी जब मेजर करते हो, वहाँ पर अगर वो केमिकल चेंजिंग को दिखाता हो, उसके केमिकल चेंजिंग करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड है, उसको आपने गर्म किया, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको आपने गर्म किया, डिसोसिएट करे, डिकम्पोज कर गया, किसमें कर गया? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में।
कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड था जब गर्म करोगे डिकम्पोज कर गया कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड होंगे, बट एक जो कंपोनेंट हो गया वो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बन के निकल गया। लगता है यहाँ पर उसके कंपोजिशन में चेंज तो हुआ, लेकिन किस प्रकार के केमिकल चेंजिंग हो गया, है ना। तो इस प्रकार के प्रॉपर्टी को नाम देंगे हम लोग वहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहला हम लोग कहाँ पर डिस्कस करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, जो हमारे लिए सबसे मेजरेबल होगा। इसको हम लोग फिर से देख लेंगे, है ना। किसको बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, इसको बोलेंगे भौतिक गुण। द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस बोलो या मैटर बोलो, सब्सटेंस which can be measured, जिसे मापा जा सकता है विदाउट चेंजिंग their composition, their composition is called फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना, इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। तो पदार्थ के उस गुण को, सब्सटेंस के उस प्रॉपर्टीज को हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज में इंक्लूड करेंगे, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इन देयर कंपोजिशन। उसके कंपोजिशन में बिना चेंज हुए उसके अगर हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज़ को मेजर कर सकते हैं, तो कहाँ पर उसको हम लोग कंसिडर करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में उसको इंक्लूड करेंगे। अगर चाहते हैं आप हिंदी में, तो हिंदी में लिख सकते हो बाबू, पदार्थ का वह गुण जिसे उसकी कंपोजिशन में बिना चेंज मतलब बदलाव, बिना चेंज किए उसके गुण को मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। क्या कहलाएंगे बाबू, भौतिक गुण कहलाएगी, है ना, भौतिक गुण कहलाती है ना। अब इस प्रकार के कौन कौन से प्रॉपर्टीज हो सकते हैं मैटर के, जिसको कि हम लोग उसके कंपोजिशन में बिना चेंज हुए उसको मेजर कर सकते हैं हम लोग। इनमें से कौन कौन से प्रॉपर्टीज आएंगे एग्जाम्पल में, इसके एग्जाम्पल में पहला तो लेंथ हो गया, ओके, लंबाई इसको हम लोग बोलते हैं। मास हो गया, इसको द्रव्यमान बोलते हैं हम लोग। वॉल्यूम हो गया, जिसको हम लोग आयतन बोलते हैं। डेंसिटी, जिसको घनत्व बोलते हैं, है ना। मेल्टिंग पॉइंट, जिसको गलनांक बोलते हैं हम लोग, द्रव्यनांक या गलनांक बोल दो। एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम लोग क्वथनांक बोलते हैं, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे ऐसे प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके कि कंपोजिशन में बिना चेंज किए हुए इसकी प्रॉपर्टी को मेजर किया जा सकता है। इसलिए इस प्रकार की प्रॉपर्टी को हम लोग कहाँ पर रखेंगे बाबू, फिजिकल प्रॉपर्टी में। और इसमें वो सारी प्रॉपर्टीज आएंगे जहाँ पर केमिकल चेंज क्या होती है, वहाँ पर जहाँ पर कि उसकी प्रॉपर्टी में जहाँ पर केमिकल चेंजिंग हो जाती है, यहाँ पर चेंजिंग नहीं हो रहा था, यहाँ पर केमिकल चेंज हो जाते हैं सब्सटेंस में। तो
ऐसे प्रॉपर्टी को नाम देंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी। तो सिर्फ लिख दूँ यहाँ पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाबू, द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस which show chemical changing, जहाँ पर सब्सटेंस में केमिकल चेंजिंग हो जाएंगे, जहाँ पर चेंजिंग नहीं होगा वो फिजिकल प्रॉपर्टी है, और जहाँ पर चेंजिंग हो जाएंगे वो क्या है बाबू, केमिकल प्रॉपर्टी है। जैसे कि इसमें से बहुत सारे प्रॉपर्टी आएंगे जो केमिस्ट्री के हमारे बैटल पॉइंट होंगे। जैसे एग्जांपल में बाबू, डिकम्पोजिशन, जिसे आप हिंदी में अपघटन बोल सकते हो, डिकम्पोजिशन अपघटन बोल सकते हो इसको आप, डिसोसिएशन, इसी में कंटिन्यू, डिसोसिएशन, ओके, ऑक्सीडेशन जिसे आप ऑक्सीकरण बोलते हो, रिडक्शन जिसे आप अवकरण बोलते हो, एक्सेट्रा। मैंने लिखा डिकम्पोजिशन मतलब अपघटन, हालांकि डिसोसिएशन का भी मतलब लगभग वही होता है, अपघटन बोलो या विघटन बोलो। डिसोसिएशन विघटन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, रिडक्शन मतलब अवकरण, एक्सेट्रा, है ना। तो पहले हम लोग डिस्कस किस पर करूं, इस फिजिकल प्रॉपर्टी पर। केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग तो पढ़ेंगे ही, क्योंकि मुझे यूनिट्स में काम आएंगे और इसको हम लोग डिटेल्स में तो पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या करना बाबू, फिजिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा सा यहाँ पर देखोगे, फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए, फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे, जो भी एपरेटस का इस्तेमाल करेंगे, एपरेटस करने का मतलब ये हो यंत्र एक प्रकार से कह दो। जैसे कि लंबाई को नापना हो तो क्या हम लोग मीटर का इस्तेमाल करते हैं ना, इतना बड़ा कोई रॉड है उसे नाप दो, मीटर का इस्तेमाल हो गया। जैसे कि मास हो गया, मास नापना हो तो हम लोग किलोग्राम से मेजर कर लेते हैं। टेम्परेचर हो गया, थर्मामीटर से नाप लेते हैं, लगता है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए, मापने के लिए अगर आप जो भी एपरेटस इस्तेमाल करते हो, इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हो, ओके, इस प्रकार के जो प्रॉपर्टी इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को मापने के लिए हमारे पास होगी एपरेटस इस्तेमाल करते हैं। फिर से मैं बोल दूँ, फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए जो हम लोग एपरेटस इस्तेमाल करते हैं या फिर उसके इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, सब लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ओके बाबू, तो मैं यहाँ लिख दूँ, फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए जो हम लोग एपरेटस इस्तेमाल करेंगे या फिर इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे, जो यंत्र इस्तेमाल करेंगे, उसको नाम देंगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज। और यहीं से हम लोग क्या करेंगे बाबू, आगे निकल जाएंगे। ध्यान सुनना। चलो मैं बात करता हूँ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशि, क्वांटिटीज भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटीज मीन्स भौतिक राशि, है ना। जिसे कहते हो वेक्टर क्वांटिटीज सदिश राशि, ओके, स्केलर क्वांटिटीज अदिश राशि, फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशि, ओके। किसको बोलेंगे हम लोग, द apparatus बोलो, इंस्ट्रूमेंट बोलो, इंस्ट्रूमेंट, है ना, द apparatus और इंस्ट्रूमेंट which is used to measure the physical properties
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड, उस इंस्ट्रूमेंट को नाम क्या देंगे बाबू हम लोग? फिजिकल क्वांटिटी। इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। क्वांटिटीज मैंने लिखा द apparatus, apparatus मतलब उपकरण या इंस्ट्रूमेंट मतलब उपकरण, विच इज यूज जिसका उपयोग किया जाता है टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक गुण को नापने के लिए, उस भौतिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ के भौतिक गुण को नापने के लिए इट्स कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि लंबाई है, लंबाई को नापने के लिए आप जो मीटर इस्तेमाल करोगे तो हम लोग उस मीटर को नाम देंगे फिजिकल क्वांटिटी। कोई पदार्थ का मास है, उस मास को नापने के लिए हम लोग किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं तो उस किलोग्राम को नाम देंगे हम लोग उसका फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो मैं इसे हिंदी में एक बार रिपीट कर दूं, लिखें बाबू। वैसा उपकरण, उपकरण मतलब apparatus या इंस्ट्रूमेंट, जिसका उपयोग भौतिक गुण मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण को मेजर करने के लिए, मेजर मतलब मापना, मेजर करने के लिए उपयोग किया जाता है कौन दे रहे हैं बाबू? फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज मतलब भौतिक, फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक ऐसा करो ना, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है, है ना। कौन कौन आएंगे बाबू इसमें? जैसे एग्जाम्पल मीटर हो गया, ओके, लंबाई को नापने के लिए। जैसे एग्जाम्पल किलोग्राम हो गया, है ना, मास को नापने के लिए, ओके। इस प्रकार से बहुत सारे मिलेंगे। जैसे कि टेम्परेचर को नापने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या, सॉरी, करंट को नापने के लिए एम्पियर इस्तेमाल करते हैं, ओके। इस प्रकार से जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट होगा वो किसमें क्या कहलाएंगे बाबू? आपके पास क्या कहलाएगी? वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगे, भौतिक राशि कहलाएंगे। फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशि कहलाएंगे। तो इनमें से आपको कुछ याद करना पड़ेगा। पहले याद करने से पहले क्या करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करना, समझना बाबू। देखो, जैसे कि आप मार्केट जाते हो आप, और मार्केट जब जाते हो तो आप कपड़े की दुकान में घुसो या फिर कहीं भी कुछ लेने जा रहे हो, मान लो कपड़े की दुकान में गया और उस कपड़े की दुकान को जाकर बोलना, भैया मुझे 4 दे दो। अरे भैया वो 4 आपको क्या देगा? 4 किलो देगा कि 4 लीटर देगा कि 4 मीटर देगा? कुछ तो 4 देगा ना। लेकिन ये 4 आपको वो पूरी तरह से क्लियर नहीं कर रहा, आप 4 क्या मांग रहे हो भाई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये लगा दूँ कि भैया मुझे 4 मीटर दे दो, तो क्या करेगा वो? 1 मीटर निकालेगा, उसे नाप कर आपको 4 बार नाप देगा तो 4 मीटर हो गया, है ना। तो अगर मैं सिर्फ 4 बोलूँ तो इनकम्प्लीट सेंटेंस है। अगर उसे मीटर लगा दिया तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया।
जिसमें से 4 क्या हो गया, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ। आपने कितना मांगा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ, है ना। और मीटर जो आपके लगा हुआ है ये क्या बताएगा आपके पास, यूनिट को बताएगा, यूनिट को बताएगा। और जब ये न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट मिलेंगे तब जाकर आपका फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट होता है। फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीट होने के लिए दो आपके पास पार्ट चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके साथ उसका यूनिट होना चाहिए, तभी जाकर आपके फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट होता है। इसका मतलब ये हुआ, हम लोग कह सकते हैं फिजिकल जो क्वांटिटी है बाबू वो दो चीज़ का प्रोडक्ट है। किसका किसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल है। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वो कौन सा वैल्यू मिलेगा, फिजिकल क्वांटिटी मिलेंगे। जैसे 4 लीटर रखता तो लीटर हम लीटर से नाप के देता, 4 यहाँ पर आपको ग्राम होता, किलोग्राम होता तो किलोग्राम से नाप के देता। तो दैट मीन्स फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीट होने के लिए आपके पास कितने पार्ट चाहिए, दो पार्ट चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों मिलकर क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, है ना। दैट मीन्स दैट इज हम लोग कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी quantities are the product of किसका प्रोडक्ट है बाबू, न्यूमेरिकल वैल्यू and its unit and their unit। ओके बाबू, भौतिक राशि सांख्यिक गुण या सीधे बोलो न्यूमेरिकल वैल्यू एवं किसका बाबू, यूनिट मतलब इकाई, यूनिट का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट, गुणनफल होती हैं। ओके, जैसे इसी के नीचे आप लिखोगे फिजिकल क्वांटिटी बराबर जो होंगे और न्यूमेरिकल वैल्यू और मल्टीप्लाई क्या होंगे, यूनिट होगा, यूनिट होंगे। ओके बाबू, जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे एग्जांपल ऊपर में पहले लिखा हुआ था, जैसे 3 किलोग्राम, इस 3 किलोग्राम में आपके पास दो पार्ट, अगर 3 किलोग्राम मैंगो हुआ, 3 किलोग्राम आपके पास 3 किलोग्राम आपके पास जो भी लेना है ले लो ना, ये आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये आपके पास क्या यूनिट है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू और ये क्या है बाबू, यूनिट है। अब यूनिट जैसे कि मैं यहाँ पर कर दूं, मैं बोल दूं आपके पास, जानना जरूरी है, जानना चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं ये। जैसे आपके पास यहाँ पे मीटर, अगर यूनिट में मीटर होता है उसको छोटी एम से लिखते हैं हम लोग। ये किसकी यूनिट होती है बाबू आपके पास लंबाई की यूनिट होती है, यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ है ना। अगर यूनिट में यहाँ पे एम लिखा था तो हम लोग कहते हैं मीटर है, किसकी, इसका मतलब ये आप लंबाई नापने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे किलोग्राम,
दैट मीन्स यहाँ पे केजी लिखा रहता है, जैसे लिखा हुआ है, तो हम लोग कहेंगे कि किसी पदार्थ के मास को नापने के लिए उसने इस्तेमाल किया है ना, यूनिट ऑफ, ये किसका यूनिट है बाबू, ये मास की आपके पास इकाई है, मास की द्रव्यमान की इकाई होती है। जैसे आपको कहा दे यहाँ पे, यहाँ लिखा होता लीटर, लीटर एल है ना, हालांकि एल को कैपिटल्स लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, किसका यूनिट है बाबू, यूनिट ऑफ वॉल्यूम, आयतन की इकाई है ना। जैसे लिखा रहता है यहाँ पे सेकेंड, 3 सेकेंड, सेकेंड छोटे से लिखा रहता है, किसकी यूनिट होती है ये, यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम है ना। जैसे यहाँ पे ऐसा लिखा 3A, ए मतलब एम्पियर, 3 एम्पियर, ओके बाबू। अगर यहाँ लिखा होता है एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर मतलब ए, एम्पियर को ए से दिखाते, ये किसकी यूनिट है, करंट की है, यूनिट ऑफ करंट है ये, इसे आप विद्युत धारा बोलते हो। दैट मीन्स आपके पास यूनिट और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होंगे, उस दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा वो आपको क्या बताएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी बताएंगे। अब यूनिट कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि मीटर की यूनिट हो गया आपके पास, जैसे यहाँ पे लेता 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 केल्विन लिखा होता, केल्विन किसका यूनिट, केल्विन जो है और टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है, जैसे कि यहाँ लिखा होता है यूनिट में, यहाँ पे केल्विन, केल्विन स्मॉल के से, ये किसकी यूनिट होती है बाबू, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, या टेम्परेचर की क्या हुआ करते हैं, इकाई हुआ करते हैं। शायद उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग समझ गए होंगे, छोटी सी बातें हैं, लेकिन इस छोटी सी बातों में बहुत कुछ छिपा हुआ है कि शायद ये जो लिखा होता है, ये जो आपके पास लिख कर 3 किलोग्राम, 2 मीटर, 2 लीटर, वो क्या आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है, और उस फिजिकल क्वांटिटी में एक नंबरिकल वैल्यू है और एक यूनिट है। नंबरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों मिलेंगे, दोनों का प्रोडक्ट होगा, तभी जाकर वो फिजिकल क्वांटिटी बनती है। विदाउट एक का हम लोग कभी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीट नहीं कर सकते, है ना। आप इसे लिख लिए होंगे बच्चों, लिखे लिए होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, चल आ जाओ, काम करते हैं हम लोग। इस जितने भी यूनिट हैं, ये तो स्टैंडर्ड यूनिट हो गया। अब आप यही सोच रहे होंगे कि सर मास, आप जो बोले कि मास का यूनिट किलोग्राम होता है, हम ग्राम में भी तो नापते हैं भाई, हम माइक्रोग्राम में भी नापते हैं ना। हाँ, लीटर को आप सर यहाँ पे जो कोई आयतन है, वॉल्यूम, उसको आपने लीटर में नाप लिया, क्या उसको मिलीलीटर में नहीं नापते हम लोग, क्या डेसीलीटर में नहीं नापते क्या है। इसके अलावा जो भी इसके पास छोटे छोटे यूनिट्स आएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं सब्सिडरी यूनिट, है ना। जैसे कि किलोग्राम है, किलोग्राम तो आपके पास ऐसा यूनिट हो गया। अब उसी में जो और छोटे छोटे यूनिट आएंगे, जैसे कि माइक्रोग्राम हो गया, मिलीग्राम हो गया, नैनोग्राम हो गया, वो सब क्या है, उसका सब्सिडरी यूनिट है। और उन सब सब्सिडरी यूनिट का ही हम लोग बार बार केमिस्ट्री में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैं कई बार पहला शायद पिछले लेक्चर में बताया था कि केमिस्ट्री में हम लोग मास को बहुत ही कम मात्रा में लेते हैं। और बहुत ही कम मात्रा का होने का मतलब ये हुआ, हम लोग किलोग्राम में बहुत ही कम लेते हैं, और किलोग्राम में जब नहीं लेते हैं तो हम लोग कहाँ लेंगे, छोटे छोटे मास में लेंगे। कहाँ पर लेंगे, मिलीग्राम लेंगे, माइक्रोग्राम में मिलेगा, नैनोग्राम में मिलेगा, ग्राम में मिलेगा। और उन सब जो आपके पास यूनिट आएंगे, उस सबको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, सब्सिडरी यूनिट। और मैं उसे आपके पास मेंशन कर रहा हूँ, उसका एप्लीकेशन करने के लिए आने चाहिए। वो तो आपके पास बुक में लिखा हुआ है, उसका आपको एप्लीकेशन करने के लिए आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके बिना हम लोग केमिस्ट्री में काम नहीं कर पाएंगे। मोल कॉन्सेप्ट में बार बार उसकी इस्तेमाल होती रहेगी। तो अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों, वो कौन सा पार्ट देखने जा रहे हैं बाबू, सब्सिडरी यूनिट। सब्सिडरी यूनिट। हालांकि आपके बुक में कई प्रकार की चीज़ लिखा होगा, मल्टीप्लिसी इसमें प्रीफिक्स का इस्तेमाल किया होगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इस्तेमाल होगा, मैं वो नहीं करता। हम लोग अपने सिस्टम पर चलेंगे कि अगर वो सब्सिडरी यूनिट है तो उसका हम लोग कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं,
उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और इम्पोर्टेंस तो इतना ज़्यादा है कि आप लोग सिर्फ एक बार रट जाओ तो जब तक जिंदा रहोगे तब तक वो आपको काम देगा। सब्स्टिट्यूट यूनिट में एक तरफ मैं क्या लिख रहा हूँ, वर्ड लिख रहा हूँ, हालांकि बुक में आपको ऐसा नहीं लिखा होगा, वर्ड मतलब शब्द, और इस वर्ड का क्या मीनिंग है इतना ही करना है। बुक की धंधा को छोड़ दो, प्रीफिक्स लिखा होगा, फिर इसका मीनिंग, इसका सिंबल क्या है, उसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ऐसा लिखो, आप बड़ी आराम से इसका यूज कर सकते हो। जैसे एक वर्ड है फेम्टो, फेम्टो, इसको छोटी ऐप से हम लोग दिखाएंगे, और इस फेम्टो का मतलब होता है 10 टू पावर माइनस 15। फेम्टो का मतलब होता है 10 पावर माइनस 10 टू द पावर माइनस 15 फेम्टो। उसके बाद पीको, इसको स्मॉल पी से दिखाएंगे हम लोग। पीको का मीनिंग होता है 10 पावर माइनस 12। नाइनो छोटी एन से दिखाएंगे, है ना। नैनो का मीनिंग होता है 10 पावर माइनस 9, 10 टू पावर माइनस 9। नैनो। माइक्रो, माइक्रो MICRO, माइक्रो। ऐसे बाबू म्यू, म्यू से दिखाते हैं ना, ये म्यू है, इसका एक पूछ इधर बढ़ा दो, म्यू। माइक्रो, इसका मीनिंग होता है 10 पावर माइनस 6। मिली, छोटी एम से दिखाएंगे, कैपिटल एम से नहीं दिखाओगे। मिली का मीनिंग होता है 10 पावर माइनस 3। सेंटी, छोटी सी से, इसका मतलब होता है 10 पावर माइनस 2। सेंटी। डेसी, DC इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इसका मतलब होता है 10 पावर माइनस 1। डेका, DA, है ना, इसका मीनिंग होता है बाबू 10 पावर 1। 10 पावर मतलब 10, डेका। इसी के नीचे आप लिखोगे हेक्टो। हालांकि हेक्टो वर्ड का इस्तेमाल हम लोग जल्दी नहीं करेंगे। 10 पावर 2। किलो, हमेशा इस्तेमाल करते हैं हम लोग। किलो छोटी के से, है ना, 10 पावर 3। और एक है मेगा, कैपिटल M से, 10 पावर 6। कंफ्यूज नहीं करना। 10 पावर माइनस 6 माइक्रो है, और 10 पावर 6 मेगा है। हालांकि इसके बाद भी होता है, जीगा होता है, टेरा होता है ना। उस सब को हम इस्तेमाल नहीं करें, जितना हम लोग यूज करेंगे, शायद इतना हम लोग यूज भी नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा बता दिया हूँ। देखो बाबू, आपको क्या करना है, इस वर्ड को रटना है। वर्ड कैसे रटना, फेम्टो, फेम्टो। ये जो फेम्टो और पीको है, आपके 12 में खास करके सॉलिड स्टेट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। 12 का जो चैप्टर सॉलिड स्टेट है, वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। फेम्टो का मतलब ये होता है, पीको का मतलब ये होता है, नैनो का मतलब ये होता है, माइक्रो का मतलब ये होता है, मिली का मतलब ये होता है, सेंटी का मतलब ये होता है, डेसी का मतलब ये, डेका का मतलब ये होता है, हेक्टो, किलो, मेगा, है ना। अब आपने तो सुन लिया, बचपन में भी सुना होगा, मैट्रिक में, लेकिन इसका एप्लीकेशन कैसे करो। एप्लीकेशन करने के लिए आनी चाहिए। एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट है। इसका एप्लीकेशन हम कहाँ करें, एप्लीकेशन देखो हम, जैसे कि आपके पास 10 मिलीग्राम आपके पास कोई सब्सटेंस दिया, ओके, 10 मिलीग्राम सब्सटेंस दिया। चूँकि मिलीग्राम में आपके पास दिया, ये mg मतलब मिलीग्राम, ओके। लेकिन हम तो जानते हैं, हमारे पास नापने की जो हमारे पास ऐसा यूनिट है, सॉरी, अगर हम चाहते हैं इसे ग्राम में बदल लूँ, किसमें, ग्राम में बदल लूँ, तो 10 मिलीग्राम को मुझे ग्राम में बदलना है, तो मैं कैसे बदलूँ, देखो समझोगे। 10, इस मिलीग्राम से अगर इस मिली के मीनिंग, मिली को मैं हटा दूँ तो मेरे पास ग्राम बन जाएगा। 10 से अगर इस मिली को मैं हटा दूँ तो शायद मेरा ग्राम बन जाएगा। तो हटाने का मतलब ये हुआ कि हम इसको मिटा कर नहीं हटा सकते।
इस मिली का मतलब क्या होता है उसको रख दो, मिलीग्राम। मिली का मतलब कितना होता है, देखो आपके पास यहाँ रखा हुआ है मिली, कितना हो 10⁻³ 10 इंटू इस मिली का मीनिंग मैंने रख दिया और ये ग्राम बन गया। और इसको अब सॉल्व कर लो, दोनों का बेस बराबर है, इस पर पावर 1 है ना, तो इसको अब सॉल्व करोगे 10⁻⁻² ग्राम होगा। दैट मीन्स 10 मिलीग्राम बराबर 10⁻⁻² ग्राम होंगे। ओके बाबू, जैसे एग्जाम्पल है ये सब, जैसे आपसे ये कह दे कि 100 माइक्रोग्राम है, मैंने 100 माइक्रोग्राम यूरिया लिया, मैंने 100 माइक्रोग्राम शुगर लिया, 100 माइक्रोग्राम बराबर कितना ग्राम आपके पास यूरिया होगा, उसे ग्राम में मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो जो माइक्रोग्राम है, म्यू मतलब माइक्रो, देख सकते हैं आप यहाँ पर है, इस माइक्रोग्राम से हमको ग्राम में बदलना है, मतलब इस माइक्रो के मीनिंग को हटा दो। और माइक्रो के मीनिंग को कैसे हटा सकते हैं हम लोग, उसके मीनिंग को रख दो, मिटा कर तो नहीं हटा सकते ना, तो बराबर हो जाएंगे 100 इंटू माइक्रो का मीनिंग देखो 10⁻⁻6 होती है, देखो मीनिंग है ना बाबू, उस पर क्या करो यहाँ पर रख दो, तो बन गया आपके पास। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे 10⁻x कितना 10⁻2 हो गया, और इसमें जगह घट गई तो इतना आपके पास ग्राम आएंगे। दैट मीन्स आप बड़े बड़े इसमें कन्वर्सन को बना सकते हो। जैसे कि 100 मिलीलीटर आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उस 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन को लीटर में बनाना है भाई, अरे बना लो ना, क्या जाता है इसमें। 100 मिलीलीटर आपके पास सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को क्या करना है, आपको लीटर में बना लेना है, तो बना सकते हैं हम लोग। चलो मैं इसको बना दूं, हटा दूं, देखो और इसका कुछ एप्लीकेशन देखो। जैसे आपके पास 10⁻3 मिलीलीटर आपके पास सॉल्यूशन दिया हुआ है। सॉल्यूशन क्या, हम लोग सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होगा। मैं चाहता हूँ कि इसको लीटर में बना लूँ, 10 मिलीलीटर, तो मिली का मीनिंग हटा दो, मिली का मीनिंग हम लोग किससे हटा देंगे, उसके मीनिंग से हटाओ। मिली का मतलब 10⁻⁻3, 10 देखो यहाँ पर रखा बाबू, मिली का मीनिंग 10⁻⁻3 और लीटर था मैंने रख दिया। अब ये दोनों क्या गया, कैंसिल हो गया, मतलब 1 लीटर है, मतलब 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है, वो जानते भी है ना। जैसे आपके पास इस प्रकार से लिखा हुआ है 2 इंटू 10⁻6 पिकोमीटर, पीएम मतलब पिकोमीटर, दोनों स्मॉल, पीएम मतलब पिकोमीटर। अब देखो इतना पिकोमीटर किसी एटम का रेडियस है। ओके बाबू, कोई एटम है, उस एटम का रेडियस कितना, इतना पिकोमीटर है। तो उस पिकोमीटर को अगर मैं मीटर में बदलना चाहता हूँ तो बड़े आराम से बना सकते हो। इस पिकोमीटर से मीटर बनाने के लिए इस पिको का मीनिंग हटा दो, और कैसे हटाओगे, 2 इंटू 10⁻6 तो था ही, और पिको का मीनिंग रख दो। पिको का मीनिंग देखो कितना होता है, वो 10⁻⁻12 होता है, 10⁻⁻12 होता है, और पिको हट गई, मीटर बच गया। दैट मीन्स वो सॉल्व करोगे तो 12 में 6 चला गया, 2 गुना 10⁻⁻6 मीटर आएंगे, है ना। जैसे आपको ऐसा दिया हो, चलो मोल में घुस रहे हैं कि 2 मिलीमोल, चलो ऐसे ही लिखता हूँ ना, 2 मिलीमोल यूरिया। अगर 2 मिलीमोल यूरिया दिया हुआ है तो कितना मोल यूरिया होगा, तो इस मिलीमोल को, अभी मोल क्या मैं नहीं जानता, मेरा क्वेश्चन है कि 2 मिलीमोल बराबर कितना मोल होगा। तो इस मोल, मिली को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। अभी मोल क्या है मुझे पता नहीं है, मोल को हम लोग देखेंगे, बट मेरा ये क्वेश्चन है कि 2 मिलीमोल आपको यूरिया दिया हुआ है तो कितना मोल यूरिया होगा। हम लोग बड़ी आराम से इसको चेंज कर सकते हैं। 2 मिली का मीनिंग देखो कितना है बाबू आपके पास, 10⁻⁻3 है ना, और बच गया क्या, मोल यूरिया।
मतलब इतना मिलीमोल बराबर इतना मोल, है ना। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आप कहते हो कि 500 ये 5 किलोग्राम बराबर 5 किलोग्राम को मैं ग्राम में बदलना चाहता हूँ, तो क्या करते हो, फटाक से 1000 से गुना कर देते हो, करते हो ना। 5 किलोग्राम अगर कोई सब्सटेंस है, अगर कहता है बताओ कितना ग्राम, तो आप क्या करते हो, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हो। अरे भैया क्यों करते हो 1000 से मल्टीप्लाई, इसलिए करते हैं क्योंकि 5 किलोग्राम को ग्राम में बदलना, तो इस किलो का मीनिंग हटाना पड़ेगा। और किलो का मीनिंग कितना था, देखो यहाँ मिटा दिए हम, यहाँ मिटा दिए। किलो का मीनिंग देखो कितना होता है, 10 पावर 3 होता है, नहीं होता है क्या। तो 5 किलोग्राम को ग्राम में बदलना चाहते हो तो किलो का मीनिंग हटाना पड़ेगा, और किलो का मीनिंग कितना होता है, 10 पावर 3 ग्राम। तो 5 किलोग्राम बराबर, अगर 5 किलोग्राम बराबर 5000 ग्राम होती है, तो किलोग्राम को ग्राम बदलने के लिए 1000 से आप इसलिए गुना करते हो क्योंकि किलो का मीनिंग कितना होता है, 1000 होता है ना। तो शायद बच्चों आप इसका एप्लीकेशन सीख लिए होंगे, और फिर से मैं और इसमें कुछ कर रहा हूँ, तब तक आप क्या करोगे, इसे जल्दी से नोट कर लेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन और दूं, जैसे कि आप कहते हो 100 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, है ना। ये हमेशा हम लोग यूज करते रहते हैं, तो क्या करते हो भाई, अरे 100 सेंटीमीटर है ना, उसको मीटर में बनाने के लिए क्या करो, 100 से भाग कर दो, ये कहते हो ना। अरे 100 से क्यों भाग करते हो भाई, 100 से इसलिए भाग करते हैं, देखो मैं कर रहा हूँ ना, हालांकि अगर इसे 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता, 100 से भाग करते हम लोग, करते ना। तो 100 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, तो सेंटी के मीनिंग को हटाना पड़ेगा, और सेंटी का मीनिंग कितना होता